नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम ये गणित का अध्याय 12 बीजीय व्यंजक। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझा है उनको और उनको कंप्लीट भी कर लिया है। यदि आपने उनको नहीं कर पाए हैं, किसी भी कारण से छूट गए हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ आप जा कर के इनको देख सकते हैं। तो देखिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है इस प्रकार से भीसा बना रहता है यहाँ पर राइट साइड में। तो वहाँ जाकर के आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको यहाँ पे संपूर्ण हल दिया गया है इस विषय का, तो वहाँ जाकर के आप जो है देख सकते हैं। तो देख लीजिए, ठीक है। आज देखिए प्रश्न 1 देखते हैं हम अध्याय 12 का। तो यहाँ दिया गया है 4x ऋण 5y में x तथा y के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। ये यहाँ पे लिखा बीजीय व्यंजक, तो यहाँ व्यंजक दिए गए हैं, ठीक है ना। ये जो 4x ऋण 5y लिखा है, यह भी ये क्या है, ये व्यंजक है, ठीक है। तो ये हम इनको व्यंजक बोलते हैं। तो इस व्यंजक में x और y के संख्यात्मक गुणांक, मानिए x का जो व्यंजक है, इसमें x के साथ किस संख्या का गुणा है, तो देखिए यहाँ पे, और y में किस संख्या का गुणा है। तो ये जो x के साथ जो चर राशि के साथ संख्या लिखी होती है, यह उसका गुणांक कहलाता है, क्योंकि जैसे इन्होंने लिखा 4x, ठीक है ना। तो 4 और x मिला के नहीं लिख सकते, ये दूसरे एक दूसरे के गुणांक है, संख्याओं में हम मिला के नहीं लिख सकते, लेकिन चर राशि को साथ में ऐसा लिख देते हैं 4x, ठीक है ना, 4x। तो गुणांक कितना है, ये x का गुणांक 4 है। इसी प्रकार से 5y में भी देखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x ऋण 5y में x का संख्यात्मक गुणांक 4 तथा y का संख्यात्मक गुणांक यहाँ ऋण 5 है। क्या है ये, ऋण 5, ठीक। तो इस प्रकार से हमें इनको लिखना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 2 दिया है कि चर और अचर के दो दो उदाहरण दीजिए, चर राशि और अचर राशि। तो चर राशि क्या होती है वह देखिए। चर राशि वह राशि है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है। इसे हम जो है अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने कहा उदाहरण दीजिए कोई दो दो, तो यहाँ देखें, तो उदाहरण के लिए हम लिखेंगे कि एक्स है, वाई है, एल है, एम है, और आगे और भी हम जिन राशियों का उपयोग कर सकते हैं उनको भी और लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाती हैं हमारी चर राशियाँ, ठीक। इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, निश्चित नहीं होता। और अचर राशि जिसका मान बिल्कुल निश्चित होता है, ये कभी नहीं बदलता। जैसे चरों के अचरों के उदाहरण देखिए, 4 है, 10, 100 है, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, ऋणात्मक धनात्मक सभी संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं हमारे अचरणों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये अचर राशि और चर राशि दो प्रकार की राशियां होती हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि चर, अचर और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए, चर और अचर का और गणितीय जो हमारी संक्रिया जोड़ घटाना गुणा भाग है उनका प्रयोग करते हुए P और Q के गुणनफल का 1/4 बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जो बीजीय व्यंजक है, मैंने बताया था कि चर और अचर जो सम्मिलित हमारी गुणा में राशियां हो जाती हैं, और धन ऋण में जो हमारे यहाँ पे संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग, उनमें यदि हम इनको लिखते हैं तो ये व्यंजक बन जाता है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, P और Q का गुणनफल। तो यहाँ देखिए P और Q का गुणनफल क्या होगा, P गुणित Q बराबर क्या लिखते हैं हम, ऐसा PQ ऐसा लिख देते हैं। तो PQ का 1/4, 1/4 यानी 1/4, ठीक है ना। PQ को 1/4 से गुणा कर दिया तो चौथाई हो गया। तो बीजीय व्यंजक क्या बन गया, PQ/4, यह बीजीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो। प्रश्न 4 दिया गया कि वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक भी लिखिए। तो यहाँ देखो व्यंजक दिया गया है, इसमें व्यंजक दिया है, इसमें भी व्यंजक दिया है। दो सवाल दिए गए, दोनों ये व्यंजक हैं। क्या है ये दो व्यंजक हैं। इन दोनों व्यंजकों में x वाला पद पहचानना है। क्या पद, यहाँ पे देखो एक पद, दो, तीन तीन पद दिए गए, इसमें दो पद दिए। इनमें जो है कौन सा वो पद है जिसमें x है, तो यहाँ देखो ZX है, ये वाला पद ZX वाला पद, और यहाँ पर x है जिसमें ये देखो ये 12xy, इसमें x है, ठीक है ना। तो हमें इन पदों को लिखना है। तो इसमें हमने लिख दिया कि इसमें पद है ZX, ठीक है ना। और दूसरे वाले में यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसमें पद कौन सा है, 12xy का वर्ग। ये दो पद हैं जिनमें x है। अब इनके गुणांक लिखना है। क्या लिखना है, x के गुणांक।
तो इसमें देखें तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। z x में x का गुणांक z है तथा 12x वाई वर्ग में x का गुणांक 12 वाई वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से हमें गुणांक को लिखना है। ये जो यहाँ पे लिखा है 12x वाई वर्ग है ना, तो ये x में यदि हम अलग करते हैं इसको तो 12 और वाई वर्ग और x ऐसा अलग आ जाता है। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 12 वाई वर्ग। ठीक, चलिए आगे देखें। प्रश्न 5 देखिए, दिया है कि नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और गुणनखंडों को छांटिए। पद कौन कौन से हैं और गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखें, इनमें जो पद दिए गए हैं 2 पद हैं इसमें भी कितने पद हैं, इसमें 1 2 3, इसमें 3 पद हैं। तो पहले तो लिखा कि पदों को छांटिए, तो इसमें हमने लिख दिया कि ये 2 पद हो गए, 4x वर्ग तथा ऋण 3x वाई। ठीक है, ये 2 पद हो गए इसके, हमने लिख दिया। और गुणनखंड देखें अब इसके, तो हमें इन दोनों के गुणनखंड लिखना है किसके, 4x वर्ग के और ऋण 3x वाई के। तो यहाँ देखो 4x वर्ग के जो यहाँ पे गुणनखंड होंगे ये 4 होगा, इसमें 2x हैं, x और x इस प्रकार से लिखे जाएंगे। और यहाँ ऋण 3x वाई में ऋण 3 है, x है, y है, ये अलग अलग लिखना। ठीक है, ये अलग अलग है, तो ये हमने इसके गुणनखंड लिख दिए। इसी प्रकार से दूसरे वाले में करना है कि इसमें पहले पद देखिए, इस पूरे में पद कितने पद हैं, 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना, यहाँ पे ये धन ऋण के चिन्ह लगे हुए हैं, ये पद कहलाए। तो ये देखो यहाँ पे ये पद, ये है पद, ये भी पद है और ये भी पद है। चारों पदों को हमने अलग अलग लिखा है। अब इनके हमें क्या लिखना है, इनके हमें गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ देखो 4p वर्ग, 4p वर्ग में गुणनखंड 4 तो होगा, p और p 2p हो जाएंगे। ठीक, और ऋण q में ऋण q अकेला ही रहेगा। इसी प्रकार से ऋण 3p q वर्ग में ऋण 3 होगा, p होगा और q होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से इसके ये 4 गुणनखंड होंगे। 5 में देखो तो 5 अकेला है, 5 में 5 है गुणनखंड। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 6 देखो, यहाँ पे दिया व्यंजक, ये व्यंजक दिया है 100 ऋण x वर्ग का मान x बराबर 2 के लिए ज्ञात करो। ये व्यंजक दिया है, x जहाँ लिखा है वहाँ पे 2 लिख दीजिए। देखो यहाँ पे व्यंजक लिखा है, इसमें x बराबर 2 रखिए, तो x की जगह पर ये 2 रख दिए। 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, 100 में से 4 घटा दिया, 96। बस ये मान ज्ञात करना था। ठीक, चलो आगे देखो। यहाँ प्रश्न 7 देखिए, देखिए प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही सारी संक्रियाएं और यही जो हमारे यहाँ पे इसके गुणधर्म हैं यही आगे लगना है। तो यहाँ छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं, तो उनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जो प्रश्न मिलेंगे हमें उनको हमें हल करना होगा। तो यहाँ देखें, a बराबर 2 दिया, b बराबर 2 दिया, तो ये व्यंजक लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात कीजिए। a वर्ग धन ab धन b वर्ग। ठीक है ना, तो यहाँ देखो इसमें हम क्या करेंगे, a बराबर 2 रखेंगे, b बराबर ऋण 2 रखेंगे। ठीक है ना, b बराबर ऋण 2 दिया गया यहाँ पे। तो अब देखो जहाँ a लिखा वहाँ पे 2 रख दीजिए, ये 2 रख दिया। a की जगह पे 2 रखना, b की जगह पे ऋण 2। तो ये गुणांक हैं एक दूसरे के, a b लिखे हुए हैं, a b ऐसा मिला के लिखते हैं, यानी इसका मतलब है a गुणित b। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 और ऋण 2, ये गुणा में ऋण 2 लिखेंगे, और यहाँ पे b वर्ग की जगह पे ऋण 2 का वर्ग आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4, 2 का यहाँ 2 में गुणा करेंगे, ये ऋण का है तो ऋण के 4 आएंगे। और यहाँ ऋण 2 का 2 बार गुणा करना, ऋण 2 गुणित ऋण 2 बराबर 4 तो होगा, लेकिन ऋण का गुणा होगा तो धन के 4 मिलेंगे, तो ये धन के 4 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 4 में से 4 घटा दीजिए, 4 अकेले बचे तो बराबर लिख दिया, उत्तर 4। ठीक, चलो आगे देखो। प्रश्न 8 देखिए, यहाँ लिखा है कि समान पदों को छांटिए। ये जो यहाँ पर पद दिए गए हैं जो समान एक जैसे हैं उनको छांटना सीखिए, ताकि आप जोड़ घटाना सीख सकें। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि समान पद। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ऋण x बाय वर्ग। ठीक है ना, तो x और बाय वर्ग का गुणांक है, बस हमें ये लिखना कि x बाय वर्ग का गुणांक देखिए और कहाँ लिखा हुआ है, तो x और बाय वर्ग का गुणांक ये लिखा हुआ है, ये तो ये 2 पद मिल गए इसमें। ठीक है ना, ये 2, तो दोनों पदों को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद चलो आगे को क्रम से चलेंगे। ऋण बाय एक्स वर्ग, अब बाय एक्स वर्ग वाला देखिए, यहाँ पे गुणांक कितना भी हो लेकिन बाय एक्स वर्ग चर राशि के साथ होना चाहिए। तो बाय हो और एक्स का वर्ग हो, तो यहाँ देखो ये है एक्स वर्ग है और बाय है, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है ना, गुणा में एक्स वर्ग बाय या एक्स बाय एक्स वर्ग। ठीक है ना, तो हम क्या छांट रहे हैं, एक्स बाय बाय एक्स वर्ग। ठीक है ना, तो बाय एक्स वर्ग ये 20 भी लिखा हुआ है, तो ये 2 पद हो जाएंगे इसके, ये 2 पद हो गए।
इसके बाद आगे चलेंगे, 8x वर्ग है तो x वर्ग अकेला और कहाँ है, ये देखिए ये है, तो इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। और देखो यहाँ पे एक और है 6x का वर्ग ऋण का है, तो ये 3 हो गए, इसमें ये समान पद हो गए। इसी प्रकार से 7y पे आ जाइए अब, तो 7y के साथ में कोई नहीं है, अकेला है तो अकेला लिख देंगे, ठीक, ये हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ ऋण 100x, तो x और कौन से हैं, यहाँ देखिए एक ये भी है 3x, 100 के साथ 3x ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे। और इसके बाद आ जाओ ऋण बाय एक्स, ऋण के 11 बाय एक्स हैं, तो बाय एक्स या एक्स वाई कहाँ लिखे, तो एक ये लिखा है और एक ये लिखा हुआ, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो ये पूरे हो गए, सभी में टिक लग गए, यानी सभी हमारे कंप्लीट हैं। चलो ठीक, आगे देखिए प्रश्न 9 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक दिए गए हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी तीनों हैं, इनमें से द्विपदी व्यंजकों को बस छांटना है। तो इसमें जो दो पद वाली, ये देखो त्रिपदी है, ये द्विपदी है, ये एक पदी है, ये भी एक पद है, ये द्विपदी है, ठीक है, ये त्रिपदी है, तो इन दोनों को बस हमें छांट करके लिखना था, तो यहाँ लिख दिया, एक ये हो जाएगा, एक ये, बस ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है, इसमें दिया गया है प्रश्न 10 में है कि निम्न व्यंजकों, ये दिया 7mn ऋण 4 तथा ऋण AB धन 2B वर्ग ऋण 3A वर्ग के पदों को, गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए। पेड़ बनाना है तो किस प्रकार से बनाना है ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे दिया है, कितना दिया, पहला व्यंजक है 7mn ऋण 4, यहाँ देखो 7mn ऋण 4, दो पद हैं, तो लाइनों में दो पद इस प्रकार से बना लेंगे कि पहला 7mn हो जाएगा और दूसरा 4 ऋण का 4 है, तो 7mn में 3 यहाँ पे गुणनखंड होंगे इसके, तो तीनों को अलग अलग दर्शाना है इस प्रकार से गुणनखंडों को, 7 यहाँ, m यहाँ, n यहाँ, और ऋण 4 का 4 ही रहेगा, ठीक। इसी प्रकार से दूसरे वाले में करना है, यहाँ देखो 3 पद हैं, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, तीनों पद अलग अलग लिखेंगे। हमने पहला पद, दूसरा, तीसरा, ये तीनों को अलग अलग लिख दिया, और इनमें जो गुणांक हैं उनको देखना है कि कितने हैं, इसमें 2, ऋण a और b 2 जाएंगे इसके, 2b वर्ग के 3 जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि b भी 2 बार है। यहाँ पर भी a का वर्ग है तो ऋण 3 आएगा और a आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमें इनको किसके, पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाना था, ठीक है। तो ये सब आपने समझ लिया है, तो आज इतना ही। आपने जो प्रश्न 1 से 10 तक के दिए गए थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने ये अच्छे से समझे होंगे, और यदि नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से वीडियो को देखें और फिर इसके बाद में समझ लें, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ठीक है, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है। बस आज इतना ही, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।